वैसे WWE के अंदर हम लोग बहुत सारे ड्रीम मैचेस देखना चाहते हैं और उनमें से जो एक ड्रीम मैच हम लोग ज़रूर देखना चाहेंगे इन फ्यूचर, वो मैच है हमारे फील्ड वर्सेस डीमन फिन बैलर के बीच मैच। और ये मैच जो है एक तरह का फैंटेसी मैच बना जब दोनों के डीमन कैरेक्टर्स हमें आपस में फेस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि WWE के अंदर ये जो ड्रीम मैच है ये हो जाता पिछले साल ही, लेकिन कुछ बड़े रीजंस थे क्यों WWE को ये ड्रीम मैच कैंसिल करना पड़ा। अब क्या वो रीजंस थे, सारी बातें एकदम डिटेल में डिस्कस होंगी इस वीडियो में। क्या WWE का जो रिसेंटली बजट कट था उसके बाद WWE के अंदर और सुपरस्टार्स को रिलीज किया जाएगा या फिर नहीं, इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है सामने। WWE करवाने वाली रिटर्न अपने मेगा सुपरस्टार्स की समर स्लैम 2021 के अंदर, और उसके लिए WWE ने एक लिस्ट भी कर ली है क्रिएट। इस साल NXT टेकओवर का एक और शो होने वाला है NXT की तरफ से, उसको डेट को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है सामने। साथ ही में ब्रॉक लेसनर की समर स्लैम रिटर्न को लेकर भी रिसेंटली और भी कुछ अपडेट्स आई हैं सामने। क्या अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लेसनर की रिटर्न नहीं हो रही है, क्या लेसनर डेफिनेटली समर स्लैम में आएंगे या फिर नहीं, ये सारी बातें हुई है रिवील। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं एक छोटी सी अपडेट के साथ में, और इस बार जुड़ी है हमारे ऑलमाइटी WWE चैंपियन द लॉर्डिया बास बॉबी लैशली के बारे में। और जो बॉबी लैशली भी फिलहाल हमारे WWE चैंपियन है, जब से उन्होंने टाइटल जीती है वो हमें ड्रू मैकिंटायर के साथ ही लगातार फ्यूड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रिसेंटली ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड करते करते हमारे लॉर्डिया बास लैशली ने एक बहुत ही बड़ी कह सकते हैं अचीवमेंट हासिल कर ली कंपनी में। और इस बात की जो इन्फॉर्मेशन आज WWE हमें खुद देता हुआ नजर आता है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से, जहां पर ये बात रिवील करते हैं कि आप सभी के लॉर्डिया बास WWE चैंपियन लैशली ने टोटल इस टाइटल को 100 दिन तक अपने पास रख लिया है। यानी कि बॉबी लैशली अब टाइटल रेंज जो है उनकी 100 दिन से ऊपर जा चुकी है। अब मेरे हिसाब से हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर जरूर लैशली अपनी टाइटल रिटेन करेंगे, और कम से कम ये जो टाइटल रेन है मुझे ऐसा लगता है समर स्लैम तक जाएगी। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में कौन कौन फेस करता है हमारे लॉर्डिया बास बॉबी लैशली का। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट इस बार NXT के एक और टेक ओवर के शो के बारे में जुड़ी है, जो कि हमें रेसलमेनिया के बाद दिखाई देगा, क्योंकि रेसलमेनिया से पहले भी हमने 2 नाइट का एक NXT का टेक ओवर वाला शो देखा था। अब NXT की टेक ओवर शो जो लोग NXT देखते हैं उनको पता होगा किस लेवल का कंटेंट या फिर किस लेवल के मैचेस हमें वहां पर दिखाई देते हैं। और रिसेंटली इसको लेकर एक और अपडेट आई है सामने, और रिपोर्ट्स का मानना ये है कि WWE इस साल एक और NXT टेक ओवर प्लान कर रही है, और रूमर्स का मानना ये है कि ये होने वाला है जस्ट समर स्लैम के बाद। इस बार जो समर स्लैम है वो सैटरडे को होगा, इसका मतलब ये कि वो इंडिया के अंदर हमें संडे को दिखाई देने वाला है। और रिपोर्ट्स का मानना ये है कि WWE सैटरडे के बाद अब संडे को एक और NXT टेक ओवर का शो प्लान कर रही है। वैसे ज़्यादातर होता क्या है, WWE के पेपर व्यू से पहले अगर कोई भी NXT टेक ओवर शो होता है वो हमें होता हुआ नजर आता है, लेकिन इस बार चीज़ें डिफरेंट होंगी। इस बार जो NXT टेक ओवर है वो संडे को होगा, ना कि सैटरडे को। और इस बार WWE अपना जो शो है वो हमें सैटरडे को करवाती हुई नजर आने वाली है। तो भाई देखते क्या होता है इस साल के NXT टेक ओवर शो के अंदर, जब जस्ट समर स्लैम के बाद ही हमें शो दिखाई देगा। वैसे अच्छी बात है कि भाई समर स्लैम हमने देखा, उसके बाद NXT टेक ओवर देखा, और फिर मे भी एक अच्छा सा रॉ भी हमें WWE के अंदर दिखाई दे सकता है नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट अपडेट इस बार समर स्लैम 2021 के पेपर व्यू के बारे में जुड़ी है। अभी फिलहाल मनी इन द बैंक आने वाला है, हेल इन अ सेल पेपर व्यू आने वाला है कुछ ही दिन बाद, लेकिन सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है किस शो के बारे में, समर स्लैम के बारे में। और समर स्लैम के अंदर WWE करवाने वाली अपने मेगा सुपरस्टार्स की रिटर्न, और इसको लेकर WWE ने एक बहुत ही बड़ी लिस्ट भी कर ली है तैयार। ये जो रिपोर्ट है वो रिसेंटली एंड्रयू हमें रिवील करते हुए नजर आते हैं, जो कि रिसेंटली WWE न्यूज़ के बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स बन चुके हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। यहाँ पर ये बात रिवील करते हैं कि WWE ने पूरी एक लिस्ट बनाई है लंबी चौड़ी, जहाँ पर मेगा सुपरस्टार्स या फिर मेगा जो नेम्स है WWE के वो हमें समर स्लैम में वापस आते हुए नजर आएंगे। और ये बात गारंटीड है कि ब्रॉक लेसनर उसी लिस्ट के अंदर शामिल है। अभी फिलहाल ये बात कंफर्म नहीं है क्या जो लेसनर की WWE रिटर्न है वो कॉन्ट्रैक्चुअल थिंग, यानी कि क्या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पैसे वगैरह के कारण नहीं हो रही है, या फिर यहाँ पर कुछ और सीन है। साथ ही में ये बात भी रिवील हुई है कि समर स्लैम 2021 के अंदर WWE उन मेगा नाम्स के रिटर्न करवाएगी जिनको वो आने वाले टाइम में और भी ज्यादा यूज करना चाहेगी, क्योंकि वो एक बार फिर से टूरिंग के लिए वापस जा रही है। तो भाई अगर आपको टूरिंग के लिए वापस जाना, आपको कुछ बड़ी अट्रैक्शंस की जरूरत पड़ेगी, और मेगा नाम्स को तो आपको रिटर्न करवाना ही होगा। सर्वाइवर सीरीज आने वाला है नेक्स्ट ईयर का, रॉयल रंबल की WWE काफी जल्दी प्लानिंग शुरू करेगी। रिसेंटली अगर आप लोग चैनल पर एक रेगुलर व्यूअर हो, आपको ये बात तो पता होगी कि WWE के स्टॉक्स काफी ऊपर गए थे। कुल मिला के WWE ये चाहती है कि जब लाइव फैंस की एक बार फिर से वापसी हो, ऐसा ना हो कि एक दो सीटें बच जाए, ऐसा हो कि भाई अचानक से सीटें कुछ ही मिनट्स के अंदर पूरी की पूरी बिक जाए। इसलिए WWE मेगा नाम्स की रिटर्न करवाने वाली है समर स्लैम 2021 के शो के अंदर। अब देखने में मजा ये आएगा कि जॉन
ब्रॉन सेना के साथ साथ बेकी लिंच तो वापस शायद आ ही जाए। लेसनर के अलावा भी क्या कोई और रिटर्न होती है समर स्लैम 2021 में या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं। गुड न्यूज़ दिए तो भाई एक बैड न्यूज़ देना बनता है, और ये बैड न्यूज़ इस बार जुड़ी है WWE के एक और बजट कट के बारे में। अब बजट कट आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होता है। WWE अपने बजट को देखने के बाद कुछ सुपरस्टार्स को रिलीज़ करती है जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती है, और रिसेंटली उन्होंने काफ़ी शॉकिंग नाम रिलीज़ किए थे। उन्होंने अलिस्टर ब्लैक को रिलीज़ किया था, बर्डी मर्फी थे, ब्रॉन स्ट्रोमन थे, रूबी रायट थी, लाना थी, और आई थिंक सेंटेना गारेट थी, और भी शायद मेरे अकॉर्डिंग एक और फीमेल सुपरस्टार थी जिनको कंपनी ने रिलीज़ किया था। लेकिन भाई रिसेंटली एक और न्यूज़ आई है सामने, और रिपोर्ट्स का मानना ये है कि जो रिसेंट वाला बजट कट था ना वो WWE का एक फाइनल बजट कट नहीं था, बल्कि काफ़ी जल्दी मे बी इसी महीने के अंदर या फिर समर स्लैम के आसपास या फिर हो सकता है मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बाद हमें WWE एक और बजट कट करती हुई नजर आएगी। अब उसका क्या रीज़न है मेन, ये तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्क्राइब किया हुआ। देखो भाई अब कौन कौन से सुपरस्टार्स को WWE रिलीज़ करने वाली है आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी बजट कट रुक सकता है। अगर ये बजट कट होगा तो लाइव फैंस के रिटर्न के पहले होने वाला है, क्योंकि जब लाइव फैंस वापस आएंगे तो WWE को एक अच्छा खासा फायदा होगा टिकट सेलिंग के कारण, और शायद फिर बजट कट WWE के अंदर होना बहुत ज़्यादा कम हो जाए। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, और सेकंड लास्ट अपडेट भी इस बार काफ़ी कमाल की न्यूज़ है। इस बार जुड़ी है फिन ब्रे वाइट वर्सेस डीमन किंग फिन बैलर के एक बहुत ही बड़े ड्रीम मैच के बारे में। और जैसा मैंने कहा कि ये ड्रीम मैच बहुत ज़्यादा कमाल और धमाल का रहेगा, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मैच WWE के अंदर हो जाता पिछले साल ही, लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न आ गया था जिसके कारण WWE को इस मैच को कैंसिल करना पड़ा, और ये रीज़न और कोई नहीं बल्कि था पैंडेमिक वाला रीज़न। देखो पिछले साल पैंडेमिक आया, बहुत सारे ड्रीम मैचेस कैंसिल हो गए। जॉन सीना में रेसलमीनिया के अंदर ज़रूर आते हुए नजर आए, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया रेसलमीनिया में, और वैसे उसके बाद हमने बिना ऑडियंस के देखे अपने WWE के सभी शोज़ फिर थंडरडोम में इंट्रोड्यूस हुआ, और काफ़ी जल्दी अब लाइव फैंस की रिटर्न होगी। लेकिन रिसेंटली रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है निकलकर सामने, और रिंग साइड न्यूज़ का मानना ये है कि डीमन फिन बैलर वर्सेस डीमन फील्ड के बीच एक मैच ऑलरेडी होने वाला था लास्ट ईयर समर स्लैम 2020 के अंदर। और ये जो मैच है WWE ने पूरे तरीके से रेसलमीनिया से पहले ही सेट कर लिया था, जब लाइव फैंस हमें शोज़ पर आते हुए नजर आ रहे थे, कोविड इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ नहीं था, तो WWE ने ऑलरेडी इस बात का मन बना लिया था, उन्होंने इस बात का प्लान बना लिया था कि हम लोग फिन बैलर को लाएंगे मेन रोस्टर के अंदर। समर स्लैम शो को और भी ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पर फील्ड का सामना करवाएंगे डीमन फिन बैलर के साथ में। लेकिन होता क्या, कोविड आता है, WWE को लगता है नहीं भैया ये मैच हम लोग ऐसे थंडरडोम के अंदर नहीं करवाएंगे बिल्कुल भी, इसलिए फील्ड के जो प्लान्स है वो बदल दिए जाते हैं। डीमन फिन बैलर के जो अपने कह लो डीमन किंग के जो प्लान्स हैं फिन बैलर के, वो चेंज कर दिए जाते हैं, उन्हें NXT के अंदर एक बार फिर से यूज़ करने लग जाती है WWE। और ये वो कुछ रीजंस आए सामने क्यों WWE ने लास्ट ईयर ये मैच कैंसिल कर दिया था। अभी फिलहाल कोई एग्जैक्ट डेट सामने नहीं आई है कि WWE इस ड्रीम मैच को कब करवाएगी, लेकिन हम सभी के लिए अच्छी बात यह है कि WWE भी चाहती है कि ये वाला ड्रीम मैच हो जो कि फैंस देखना चाहते हैं, जहां पर डीमन ड्रू फिन बैलर का वापस आएगा और वो डीमन फील्ड का फेस करेगा, एक तरह का फैंटेसी मैच होगा। अब भाई लास्ट ईयर पैंडेमिक ने पता नहीं क्या क्या कांड कर दिए, और इसलिए हमारे एक और ड्रीम मैच WWE का रह गया है। अब देखते हैं WWE आने वाले टाइम में कभी इस मैच के बारे में सोचती है। इस साल समर स्लैम में तो मुश्किल है, लेकिन देखते हैं भाई शायद रेसलमीनिया के आसपास WWE इस मैच को करवाने के बारे में ज़रूर सोचेगी। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और फाइनल अपडेट इस बार हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। अभी फिलहाल लेसनर की WWE के अंदर रिटर्न हुई नहीं है, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई तू लेसनर की वीडियोस अभी से इतनी सारी डालने लग गया है, क्या करे भाई डेली लेसनर को लेकर इतनी सारी घुमावदार अपडेट आती हैं सामने कि कभी कभार तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि WWE के अंदर लेसनर को लेकर चल क्या रहा है। और रिसेंटली एक और अपडेट आई है सामने, क्या लेसनर हमें समर स्लैम के अंदर रिटर्न करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। और ये जो अपडेट है उसके दोनों स्क्रीनशॉट्स आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, ये अपडेट भी एंड्रयू ज़ैरिन ने दी है। और यहाँ पर पहली अपडेट के अंदर वो ये बात रिवील करते हैं कि उन्हें काफ़ी सारे जो WWE के बड़े सोर्स हैं न्यूज़ के, जैसे सेन रॉसअप हो गए, जॉन एल्बा हो गए, रेसल वुड्स हो गए, जैसे कि वो बात रिपोर्ट कर रहे हैं कि अभी फिलहाल जो WWE समर स्लैम का मेन इवेंट प्लान कर रही है वो सीना वर्सेस रोमन रेंस के बीच मैच होगा। लेकिन लेसनर को लेकर अभी फिलहाल ये न्यूज़ आई है सामने कि जो लेसनर की WWE रिटर्न है, लेसनर को एक बार फिर से रॉ के ऊपर बुलाना, WWE इस चीज़ को लेकर विचार कर रही है। अभी फिलहाल बातचीत हो रही है बैक स्टेज के ऊपर, लेकिन अभी फिलहाल ये बात कंफर्म नहीं है कि वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे। यानी कि जिस तरीके से आप लोग दावे से ये कह सकते हो कि सीना और रोमन का आमना सामना होगा, लेकिन आप दावे से ये नहीं कह सकते हो कि लेसनर की रिटर्न हो ही जाएगी। दूसरी जो अपडेट आई है सामने उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे, वो यहाँ पर कहते हैं कि अभी फिलहाल जो लेसनर की रिटर्न है हम लोग काफ़ी सारे लोग
लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो ही जाएगी, लेकिन एंड्रयू ज़ेरन का मानना ये है कि उनके अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है वो नहीं होगी। अभी फिलहाल जरूर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात सामने आ रही है कि लेसनर की वापसी हो सकती है, लेकिन जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है उनके अकॉर्डिंग, और मे बी लेसनर के रिटर्न का जो समर स्लैम का स्टेटस है वो एकदम हमें एंड पॉइंट पर ही आके पता लगेगा। अब देखो यहाँ पर बात तो एकदम सही है, क्योंकि समर स्लैम से पहले रेसलमेनिया के अंदर भी हम लोग ये सोच रहे थे कि लाइव फैंस आए हैं वापस, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरे तरीके से भाई टीज कर दिया कि जो बंदा मैकिंटायर को अटैक करके बाहर निकाल देगा उसको टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हम लोग हर रॉ के एपिसोड को इतने अच्छे तरीके से देख रहे हैं, 3 घंटे के रॉ को इतने प्यारे तरीके से देख रहे हैं कि भाई अब लेसनर आ जाए, अब लेसनर आ जाए, लेकिन लेसनर की वहां पर रिटर्न होती नहीं है। तो शायद समर स्लैम के अंदर भी हमारा ऐसे कुछ पोपट बन सकता है और एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई लेसनर को वापस नहीं ला सकती है। अब अच्छी बात हम सभी के लिए ये है कि एंड्रू का भी मानना ये है, जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े सोर्सेज हैं उनका मानना यही है कि सीना वर्सेस रोमन का मैच मेन इवेंट होने वाला है, तो जरूर उस मैच को हम लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर लेसनर आ जाते वापस तो शायद सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती। बाकी एंड टाइम पर सारी चीजें पता लगेंगी विंस मैकमैन के दिमाग में क्या चल रहा है एक्चुअल में ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।